हरिओम नमस्कारम। मैं प्रसन्न योगी जयपाल और आप देख रहे हैं जय प्रसन्न योग। आपको सबको यह तो बात मालूम है कि योग हमारे ऋषियों की परंपरा है। हमारे जितने भी ऋषि ऋषिकाएँ हैं, जितने भी महापुरुष हैं, सब योगी थे, योग योद्धा थे और उन्होंने जीवन में योग के माध्यम से भूलोक में और परलोक में बहुत ही ख्याति प्राप्त की थी। तो आज हमारा भी यही उद्देश्य है कि हम ऋषि ऋषिकाओं के संतान होके हम अपने पूर्वजों के जैसा ज्ञान रख के भी अपन आज बीमार हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इन बीमारियों का कारण क्या है? जीवन में जो परिवर्तन आया, लाइफस्टाइल जो डिजीज हो चुकी है, जीवन शैली में जो बदलाव आया है और उस जीवन शैली के बदलाव के कारण ही हम आज बीमार हुए हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि आप अपने जीवन में इस जीवन शैली को थोड़ा सुधारिए, लाइफस्टाइल को थोड़ा सुधारिए और जीवन में योग, आयुर्वेद और स्वदेशी का थोड़ा बढ़ावा दीजिए। तो आप जीवन में अपने आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। आज मैं आपको जिस वीडियो के बारे में, जिस योग के बारे में बता रहा हूँ, उस योग का नाम है सुप्त वज्रासन। तो चलिए पहले अपन वज्रासन में बैठेंगे, फिर हम कैसे सुप्त वज्रासन करते हैं उसकी सारी विधि, उसकी रेसिपी मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए पहले अपन दंडासन में बैठे हैं, ये दंडासन। फिर अपन आएंगे वज्रासन में बैठेंगे। तो लेफ्ट पैर को नीचे लगाएंगे, ऐसे मोड़ेंगे, राइट पैर को इस तरह से मोड़ लिया, ऐसे। ये हो गया वज्रासन। और अभी अब इसमें धीरे धीरे सो जाते हैं तो ये आ जाता है सुप्त वज्रासन। ऐसे धीरे धीरे सहजतापूर्वक सो जाओ। कमर दर्द के लिए, पेट दर्द के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, साइटिका पेन के लिए बहुत ही कारगर आसन है। सुप्त वज्रासन में आप जितनी देर तक लेट सकते हो उतनी देर आप अभ्यास कीजिए। यानी कि हमारे कई भाई हैं जिन्होंने सुप्त वज्रासन में 3.5 घंटा से लेकर 4 घंटे तक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए हैं। ऐसे बैठ के, ऐसे लेट के उन्होंने 3.5 घंटा 4 घंटा ऐसे लेटे रहे। ये बहुत बड़ा, आप अभी जब इसको करोगे तब आपको पता चलेगा कि सुप्त वज्रासन होता कैसे। अभी तो आपको ऐसे लग रहा है कि मैं ऐसे किया तो बहुत सरल, सहजतापूर्वक हो गया, लेकिन इतना सरल है नहीं आप जितना देख रहे हो। लेकिन आप जैसे जैसे धीरे धीरे अभ्यास करोगे, रोज़ अभ्यास में लाओगे तो आपको बहुत ही सरल लगेगा। क्योंकि योग हमारे नस नस में बसा है। योग हमारे भारतीयों की पद्धति है, हमारे ऋषियों की संस्कृति है, हमारी देव संस्कृति ये योग है। योग के माध्यम से शरीर के साथ साथ अपन आत्मा को भी शुद्ध कर सकते हैं, बुद्ध कर सकते हैं और जीवन में उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं, ऊंचाइयों को अपन प्राप्त कर सकते हैं। योग के माध्यम से यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के माध्यम से अपन जीवन में ऊंचाइयों को छू सकते हैं। और योग हमारा जीवन का एक आधार है, योग हमारे जीवन का एक अंग है। चलिए अभी धीरे धीरे वापस उठ जाते हैं। ऐसे हाथों का सहारा लेकर उठ सकते हैं, ऐसे धीरे धीरे कोहनियों का सहारा लेते हुए धीरे धीरे ऐसे उठ जाते हैं। ये अपन ने सुप्त वज्रासन किया। सुप्त वज्रासन से अपन जब सुप्त वज्रासन में इस तरह से लेटते हैं तो एक कमर दर्द के लिए, हर्निया के लिए, बैक पेन के लिए, बैकएक के लिए और उसके साथ साथ जिनको वेरिकोज वेन हो जाता है। वेरिकोज वेन मतलब क्या होता है कि पैरों के अंदर नसें फूल जाती हैं, पैरों में ब्लॉकेज आ जाते हैं, नसों में ब्लॉकेज आ जाते हैं, जिससे पैर की नसें अपनी फूल जाती हैं। इसलिए अपना उद्देश्य क्या रहता है कि अपन योग के माध्यम से सबको एक एक डिजीज़, एक एक सेल्स के बारे में बताना है। योग करेंगे तो जितना अपन कर पाएंगे उतना परफेक्शन के साथ जीवन में बहुत सी बीमारियों से अपन मुक्त रहेंगे। तो हमारा उद्देश्य यही है कि आप योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, ध्यान कीजिए और जीवन में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। सब दोस्तों को मेरा नमस्कार है और मैं यह कह रहा हूँ कि आप रोज़ जीवन में थोड़ा थोड़ा करके योग को सीखने का प्रयास कीजिए। और हम पर्टिकुलरली इसीलिए तो एक आसन लेके आते हैं रोज़ आपके लिए। ऐसा नहीं कि कमांड हम आपके साथ बहुत सारे आसन लेके आ गए, नहीं, हम एक एक आसन लेके आते हैं। इसीलिए हम कहते हैं स्वदेशी अपनाओ, योग अपनाओ, आयुर्वेद अपनाओ। और चाइना जो चल रहा है, चाइना बाइकॉट, चाइनीज़ प्रोडक्ट के साथ साथ कोई भी ऐसा उपयोग चाइना का अपने को प्रोडक्ट्स उपयोग नहीं लेना है
न ही कोई अपने को चाइना से संबंधित कोई व्यापार करना है, कुछ नहीं करना अपने को चाइना से संबंधित। अपना यही उद्देश्य है, स्वदेशी अपनाओ, समृद्धशाली और उन्नत बनाओ। तब तक के लिए नमस्कार सब दोस्तों को। और कहते हैं कि जीवन में हमें कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा प्राप्त करना है, तो अपने को उसके अकॉर्डिंग उस माहौल में ढलना पड़ेगा। इसलिए आप भी अच्छे योग साधक बनना चाहते हो, अच्छे योग प्रशिक्षक बनना चाहते हो, तो आप भी योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए और हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।